मीडिया में जिस तरह से नैरेटिव चल रहा है कि 150 लोगों के, गरीबों के घर तोड़े गए हैं, सरासर गलत है। इस बार सारे समाज ने, मुस्लिम समाज और यादव समाज ने भी एनडीए को वोट दिया है। ये सरकार की नीति में पॉलिसी रहा है। ये कहीं से वोट खरीदने का जो आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए विपक्ष को, अगर अपनी जमीन खोजने की जरूरत है तो जनता के बीच में जाए। लोक जनशक्ति पार्टी का आज स्थापना दिवस है, जहां चिराग पासवान भी इस पार्टी का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहीं पशुपति कुमार पारस भी इस आज के ही दिन उनका भी सेलिब्रेशन चल रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चिराग पासवान की पार्टी से ही सांसद मौजूद है। पहले हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहाँ पर देखिए पूरे बैनर पोस्टर लगा दिया गया है। हम पहले आपको अरुण भारती के इस बयान को सुनवाते हैं, जहां पर स्थापना दिवस के मौके पर वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। समाज को दिया जा रहा है ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके, तो कहां से ये गलत है? और ये उस वक्त दिया गया है, सारे चुनाव से पहले दिए गए हैं और एक सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए हैं। ये सरकार की नीति में पॉलिसी रहा है। ये कहीं से वोट खरीदने का जो आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि जब आपका समय था, 15 साल का जंगल राज का, कांग्रेस राज्य से पूछना चाहिए तो आपने जनता को देने का काम किया है या जनता की जेबों से ले करके अपनी जेबें भरने का काम किया है? सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। देखिए, ये लगातार इस तरह के बयानबाजी करके, उल्टी सीधे बातें बोल करके जनता को, समाज को, देखिए इस बार सारे समाज ने, मुस्लिम समाज और यादव समाज ने भी एनडीए को वोट दिया है। ये सामाजिक ध्रुवीकरण करके जिस तरह से चाहते हैं कि समाज को, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखे, इस बार ये इनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। सर, बड़ी सीट आई है, नालंदा में पासवान का घर तोड़ा गया, इस पर क्या होगा? देखिए, आपको अगर यथास्थिति की जानकारी हो तो मैं एकदम साफ कर देना चाहता हूं। मीडिया में जिस तरह से नैरेटिव चल रहा है कि 150 लोगों के, गरीबों के घर तोड़े गए हैं, सरासर गलत है। हाई कोर्ट का आदेश था ये वहां पर स्थानीय प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने का, लेकिन हम लोग जानते हैं कि साथ साथ मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखते हुए लगभग 120 घर ऐसे थे जिसके ऊपर इस तरह का आदेश आया था। प्रशासन ने इसको बड़ी सहजता से और सजगता से, सामाजिक भावनाओं को, मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक समाधान खोजा है, जिसके तहत अधिकतर घर वहां पर टूटने से बच गए हैं और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। कोई भी आदमी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष चूंकि चुनाव बुरी तरह से हार चुका है, इसीलिए वो इस तरह के अनर्गल झूठी बातें फैला करके समाज में जो वैमनस्य पैदा करना चाहता है, ये सरासर गलत है। विपक्ष को अगर अपनी जमीन खोजने की जरूरत है तो जनता के बीच में जाए, नालंदा जाए और यथास्थिति देख करके जनता के बीच में सही बात रखे। आज हम लोग वहां जा रहे हैं, जनता के बीच मिलेंगे और कोई भी उनकी शिकायत होगी, कोई भी उनका अपना कोई भी कंप्लेन होगा, उसका समाधान खोजने का काम हम लोग करेंगे। जरूरत पड़ने पर चिराग पासवान भी जाएंगे वहां पर मिलने? बिल्कुल जाएंगे। अगर हम लोगों के से अगर ये समाधान नहीं हो पाएगा तो हमारे नेता चिराग पासवान जी भी जाएंगे। लेकिन अगर चूंकि हमारे वहाँ के जिलाध्यक्ष जो है सत्येंद्र मुकुट जी, इन्होंने एक बड़े पैमाने पर इसका समाधान कर लिया है। यह समाधान सही तरीके से धरातल पर उतर रहा है, इसको देखने के लिए हम लोग जाएंगे। तो सुना आपने, जहां पासवानों के घर तोड़े जा रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा विपक्ष को घेरने को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अरुण भारती। उन्होंने सीधे शब्दों में अपनी राय को रखा और साथ ही साथ पासवानों को जहाँ दलित बस्ती को बुलडोजर चलाया जा रहा है, इस पर भी उन्होंने कहा आपत्ति है। और ऐसे में देखना होगा कि आखिर उन लोगों के लिए क्या कुछ आवाज़ उठाते चिराग पासवान, क्योंकि बिहारी फर्स्ट का अक्सर वो नाम लेते हैं और आगे बात करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।